हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ वाई द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। टेक द एग्जांपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू सी वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डू। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के लिए स्ट्रगल किया गया था, उसी को लेते हुए हम चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, के हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डू, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या कर सकता है। द अपोजर्स एंड observed were planning to live together and equal in the new democracy। जो हमने देखा जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पर न्यू डेमोक्रेसी यानी कि एक नए लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ जिसमें सभी लोग मिलकर और एक समान वहाँ पर रह रहे थे। ईच सेक्शन वांटेड टू safeguard their interest and wanted substantial social and economic right। अब देखें हम तो ईच सेक्शन यानी कि सभी जितने भी वहाँ पे जो वर्ग थे उनको सभी को उनके आधार पर उनकी इच्छा के अनुसार जो काम करने का मौका मिलता था, और साथ ही साथ सभी को सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक जो अधिकार प्रदान किए गए थे। थ्रू नेगोशिएशन बोथ पार्टीज़ कम टू द कॉम्प्रोमाइज़। जो पार्टीज़ थी, जो बहुत अलग अलग जो पार्टीज़ थी, उन्होंने आपस में एक कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता किया हुआ था। द वाइट अरेंज्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। जो वाइट थे यानी कि जो श्वेत लोग थे, उन्होंने इस तरीके का सिद्धांत बनाया कि वन पर्सन वन वोट, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार इसमें दिया गया। दे आल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। उन्होंने जो पुअर यानी कि जो गरीब और मज़दूर लोग हैं उनके लिए कुछ अधिकारों के लिए भी उन्होंने सहमति दी। द ब्लैक अरेंज द मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी absolute and that the majority would not take any the property of the white minority। यानी जो ब्लैक्स थे, जो मेजॉरिटी में थे, उन्होंने यह माना कि वो किसी भी तरीके से अपनी मेजॉरिटी का गलत उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो वाइट माइनॉरिटी यानी कि जो कम संख्या में थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ है उस पर अपना अधिकार नहीं जमाएंगे। तो इस तरीके से जो वाइट थे उन्होंने कुछ शर्तों का पालन किया, और जो ब्लैक थे उन्होंने भी कुछ शर्तों का पालन किया। हाउ वाज द कॉम्प्रोमाइज़ टू बी इम्प्लीमेंट, यानी कि किस तरीके से इस समझौते को लागू किया गया। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच ए सिचुएशन वाज द राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम द एवरीवन वुड अबेड बाय। यानी कि इस जो समझौता था, कॉम्प्रोमाइज़ था, इसे आगे तक सही तरीके से चलाने के लिए जो कुछ जो रूल्स हैं उन्हें राइट डाउन यानी कि लिखा गया, इन नियमों को लिखा गया ताकि एक दूसरे में विश्वास बना रहे। दिस सुप्रीम रूल दैट नो गवर्नमेंट वुड बी एबल टू इग्नोर एंड कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सुप्रीम रूल, ये सर्वोच्च जो नियम थे, उसे कोई भी गवर्नमेंट उसको मना नहीं कर सकती थी, उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। इसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो राइट डाउन किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, और उन रूल्स को फॉलो करके गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स होते हैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम कहें तो ऐसे जो रूल्स होते हैं जिनके आधार पर गवर्नमेंट अपना वर्क करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड अगर हम देखें तो जो साउथ अफ्रीका में जो अलग अलग जो सेक्शन थे, वाइट सेक्शन
वाइट पीपल सेक्शन एंड जो ब्लैक पीपल सेक्शन थे उनके बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उसे जो कॉम्प्रोमाइज़ पे ट्रस्ट रखने के लिए, इस सिचुएशन को ट्रस्टफुल बनाने के लिए जो रूल्स हैं उन्हें राइट डाउन किया गया, और इन राइट डाउन रूल्स को ही जिनको फॉलो करके गवर्नमेंट अपना वर्क करती है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एवरी कंट्री हैज़ डिज़र्व ग्रुप एंड पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। अगर हम देखें तो सभी जो देश हैं उसमें अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होते हैं, और सभी लोगों के अगर हम देखें तो उनके जो ओपिनियन और इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि उनके जो सुझाव होते हैं, उनकी जो चॉइस होती है, उसमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ द डिटरमाइज एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल लिविंग इन द टेरिटरीज। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को साथ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, और साथ ही साथ जो लोग हैं और जो सरकार है उसके बीच भी संबंध बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है। फाइंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डू बिलो, यानी कि अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से क्या क्या काम करता है। फर्स्ट is generate a degree of trust and coordination need a necessary from different kind of people to live together। सबसे पहला काम जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो जो अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स, अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं, उन्हें साथ रखने, एक दूसरे में विश्वास करने और कोऑर्डिनेशन यानी कि एक दूसरे से मिलजुल कर समन्वय, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने में जो सबसे मोस्ट जो ज़रूरत नेसेसरी चीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों में विश्वास और समन्वय बनाने का काम करता है। जो अलग अलग तरीके के लोग हैं उन्हें साथ रहने में सहयोग देता है। सेकंड, इट specify how the government will be constituted, who will have the power to take which decision, और दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट है उसके पास कौन कौन सी जो पावर्स होंगी, कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है, और किसके पास कितनी पावर होगी और कौन डिसीजन यानी कि निर्णय लेने में सक्षम होगा, इसका भी डिसीजन जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही किया जाता है। थर्ड इज़ द लॉ ले डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर। मतलब यह जो कितनी गवर्नमेंट यानी कि सरकार के पास कितनी पावर होगी, उसकी लिमिट क्या होंगी, उसकी सीमाएं क्या होंगी, इसको भी डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है। और जो सिटीजन्स हैं यानी कि जो नागरिक हैं उन्हें कौन कौन से राइट्स यानी कि अधिकार दिए जाएंगे, इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। फोर्थ इज़ द एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, यानी कि यह जो विचार है, विचारों की अभिव्यक्ति यानी कि लोगों को ये भी बताता है कि किस तरीके से हम एक गुड सोसाइटी, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अलग अलग जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें अलग अलग टाइप्स के पीपल्स होते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने, उनको किस तरीके से आपस में उनकी रिलेशनशिप कैसी होगी, इसका डिसीजन भी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट हमने देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल को टुगेदर साथ में रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, और गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, किसके पास कितनी पावर है, कौन डिसीजन ले सकेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। और गवर्नमेंट की लिमिटेशंस यानी कि गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसकी लिमिटेशंस, और जो सिटीज़न है उन्हें कौन कौन से राइट होंगे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और फोर्थ इज़ जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं,
वो किस तरीके से गुड सोसाइटी को डेवलप करेंगे, इसका डिसीजन भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिया जाता है।